Good evening, student. Yesterday we have done the introduction part of the polynomial. ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, जैसे कि आइडेंटिटी पे बेस्ड होंगे या फिर पॉलिनोमियल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे. तो हम आपको एक्सरसाइज 2.1 से इसको समझाते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे वो आ सकते हैं. जैसे कि 2.1 अगर एक्सरसाइज को मैं देखूंगा, अगर एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, 2.1 मुझे दे रखी है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. देखिए, हमें पहला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये दे रखा है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल होंगे, व्हाट दे आर इफ दे आर पॉलिनोमियल. ठीक है, इन वन वेरिएबल. ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो वो क्यों नहीं होंगे. तो जो पहला पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है बिकॉज उसकी जो पावर है वो इंक्रीजिंग में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है. पहले 2 है, फिर 1 है, फिर लास्ट में 0 है. ठीक है, तो ये तो पहला पार्ट हमें दे रखा है कि यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल. सेकंड पार्ट जो दे रखा है डेट इज वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, वाई स्क्वायर पहला जो पार्ट था डेट विल वी हैव गिवन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. तो ये एक पॉलिनोमियल है. जैसे कि पहला पार्ट हमें ये दे रखा था, अब सेकंड पार्ट हमें दे रखा है बेटा कि वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2. तो ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी भी डिग्री 2 है, मतलब पॉजिटिव आ रही, डिग्री पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है, या फिर वो अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, 1 अपॉन की पावर में नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो वो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगी. तो ये भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है. जैसे कि थर्ड पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट t और प्लस टी अंडर रूट 2. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वेरिएबल है दैट वी हैव गिवन t, और यहाँ पे t के ऊपर अंडर रूट का पार्ट आ रहा है. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पे आप रीजन स्टेट कर सकते हैं बिकॉज द पावर ऑफ t इज 1/2. जो t की पावर है डेट इज 1/2 की फॉर्म में है, यानी कि एक डेसिमल पार्ट में है. ठीक है, अब फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है, इसमें फोर्थ पार्ट आपको दे रखा है बेटा कि y प्लस 2/y, y प्लस 2/y ये दे रखा है. ठीक है, अगर मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 2 की पावर y माइनस 1, ये ऊपर की पावर चला जाएगा, तो ये नेगेटिव पावर में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो इसी तरह का पार्ट नेक्स्ट भी है. तो नेक्स्ट भी पॉलिनोमियल नहीं, देखिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, वैसे वो पॉलिनोमियल तो है बट डेट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि उसमें तीन वेरिएबल दे रखे हैं, x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस y की पावर 50. तो इसमें तीन वेरिएबल है. ठीक है, इसमें पूछा गया है इन वन वेरिएबल होना चाहिए, तो वन वेरिएबल में तो है नहीं, तीन वेरिएबल में है. तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें जो जितने भी पार्ट दे रखे हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है. तो जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा. जैसे कि पहला लिखा हुआ है, पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म ये आ रहा है सिर्फ, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1. ऐसे ही जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 आ रहा है. जैसे नेक्स्ट वाली में π/2 है और उसके नेक्स्ट वाली में तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं. ठीक है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ही नहीं दे रखा है. ओके बेटा, अब देखिए ये लिखा हुआ है थर्ड, हमें एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. ठीक है, मोनोमियल का मतलब क्या, बाइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें दो टर्म आ रहे हैं, और वो लिखना है कि जिसकी डिग्री 35 है. तो कोई भी वेरिएबल लेके यहाँ पे हम, ठीक है, कोई भी वेरिएबल लिख दें, जैसे उसकी डिग्री 35 लिख दें प्लस 2 लिख दें, तो ये बाइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें दो टर्म आ रहे हैं. ठीक है, एक आ गया मोनोमियल, तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा, तो कोई भी ले लें और उसकी पावर में हम लगा दें 100, तो ये हो गया. ठीक है, तो इसकी डिग्री 100 हो गई मोनोमियल की, और इसकी डिग्री 35 हो गई. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें डिग्री लिखनी है फोर्थ क्वेश्चन में, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, डिग्री लिखनी है, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, उसकी रेज टू दी पावर कितनी है, तो ये हम देख लेंगे. ठीक है बेटा, तो पहला पार्ट हमें इसमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है कि 5x³. तो इसमें जो लार्जेस्ट डिग्री होगी, ठीक है, ग्रेटेस्ट डिग्री होगी, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे. तो पहले वाले में तो 3 हो गया, फर्स्ट वाले में 3, ये 3 हो गई. ठीक है, मैक्सिमम दे रखी है. दूसरे वाले में 2 दे रखी है. ठीक है, तीसरे वाले में जो है वो 1 दे रखी है, और चौथे वाले में तो 0 है. ठीक है, तो ये इनकी डिग्रियाँ हो गई. ओके, सो अब फिफ्थ क्वेश्चन हमें दे रखा है. फिफ्थ, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक
एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मैंने आपको बताया था, लीनियर बताया था जिसकी डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है। तो इसको हम क्लासीफाई कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो इसमें पहला वाला हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें डिग्री 2 आ रही है। नेक्स्ट वाला है एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, हमें इसमें टर्म से इफेक्ट नहीं पड़ता है ये। ठीक है, इसमें कि टर्म कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, भले एक ही टर्म हो और उसकी पावर 2 होनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वाई स्क्वायर दे रखा होता सिर्फ, तो दिस इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक। ठीक है, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं, बट इट्स डिग्री इज 3, इसकी जो डिग्री है दैट इज 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ऐसे ही इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे, y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4, इस तरह से दे रखा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, यानी ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे, इसमें सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, तो इसके कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। ठीक है, एट कुछ यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं कि पहली जो वैल्यू है x इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू -1, और तीसरी जो वैल्यू है वो दे रखी है x इक्वल टू 2। तो हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 पे। तो पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, यानी जो px दे रखा है हमारे पास, डेट वी हैव गिवन 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसकी वैल्यू मैं p0 पे निकालूंगा पहले। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मुझे दे रखा था, तो जहाँ पे आपको 0, मतलब जहाँ पे आपको x लग रहा है, वेयर यू कैन पुट द वैल्यू 0, -4 0 स्क्वायर प्लस 3। ये क्वेश्चन हम 7th क्लास में भी कर चुके हैं, कई सारे इसी तरह के हैं। ठीक है, तो ये तो बेटा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीपल में आएगा तो वो 0 बन जाएगा किसी की भी। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है p-1 फाइंड करना है, तो यहाँ पे x है तो वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, -1 -4 -1 स्क्वायर और प्लस 3, ये मल्टीपल कर देंगे तो -5 हो जाएगा। 5 इंटू -1 -5, मल्टीप्लाई में अगर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर सिंगल माइनस का साइन होता है तो उसके आंसर में भी वही माइनस का साइन इंक्लूड हो जाएगा, तो 5 इंटू -1 -5 हो गया। ठीक है, माइनस का साइन 4, ठीक है, इंटू किसी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा डेट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है, तो इसके 2 रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 रिजल्ट क्या होंगे, अगर यहाँ पे पावर, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे पावर x है, तो x अगर इवन दे रखा है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव कब होगा, जब ये ऑड होगा। ठीक है, x जो है वो ऑड होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, तो नंबर में अगर इसकी पावर इवन है, इवन का मतलब 2 है जैसे कि, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे ऑड नंबर दे रखा है, अगर ऑड हमें दे रखा है, जैसे मान लीजिए -3 दे रखा है, सॉरी अगर 3 दे रखा है, तो इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्यूब करने के बाद, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए -2 का होल क्यूब दे रखा है, तो इसका आंसर 2 का क्यूब का आप सभी को पता है 8 होता है, लेकिन माइनस का साइन भी इंक्लूड होगा, यानी -8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, गलत हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे इसी क्वेश्चन में, ये माइनस माइनस प्लस करने की सोचेंगे वो, लेकिन वो गलत हो जाएगा फिर। तो पहले 1 का स्क्वायर हमें ओपन करना है, तो 1 और प्लस 3, ऐसे ये हो गया -5 -4 और प्लस 3, ये हो गया -9 और प्लस 3 इक्वल टू -6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस की क्वांटिटी कितने में भी हो, ठीक है, माइनस 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 तो सब प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन माइनस का ही रहता है वो, और +3 है तो +3, और ये जब 2 डिफरेंट साइन होंगे तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 9 - 3 6, और बड़ा कौन है 9, 9 के आगे माइनस का साइन है तो -6
6। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कुछ और भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को पूछी गई हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, तो उसमें ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करने को पूछी गई हैं। ठीक है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, जैसा मैंने यहाँ पे पूछा गया था, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। तो ऐसी डिफरेंट, जैसे कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हमें बिल्कुल सेम पूछा गया है कि P0 निकालना है, P1 P2 निकालना है। ठीक है, तो थर्ड में अब हम देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए, जीरोज वो होता है जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, मींस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। उस इक्वेशन को वो जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड द जीरोज ऑफ दैट इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक होगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये लीनियर इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, जैसे लीनियर इक्वेशन है। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन, देन सिंपली आई कैन फाइंड आउट x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक जीरो होगा, एंड दैट इज यूनिक। वो यूनिक होता है, वो जो जीरो है दैट विल बी यूनिक। तो ये यूनिक जीरो हो गया इसका। ठीक है, ऐसी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसमें दो जीरोज होते हैं। ठीक है, इसके दो जीरोज होंगे। ओके बेटा, सो जितनी भी मतलब डिग्री होती है ना उसके उतने ही जीरो होते हैं। जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो इसके तीन रूट होंगे, मीन्स रूट या जीरोज आर द सिमिलर टर्म्स। तो 3 जीरोज होंगे इसके। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक तो उसमें 4 होंगे, जिसकी डिग्री 5 है तो उसमें 5 रूट होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल आर द यूनिक। ठीक है, यूनिक होंगे, मतलब हो सकता है कि कुछ के डबल भी हों, मतलब सिंगल डबल आ जाए, जैसे कि इसके रूट 2 और 2 आ जाए, इस तरह से आ जाए। ठीक है, तो वो डेट में भी 2 जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड दे रखा है वो इसी पे बेस दे रखा है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसका एक जीरो है या नहीं, इट इज़ अ जीरो और नॉट। तो पहला जो पार्ट है मैं आपको ये जस्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, पी एक्स हमें दे रखा है बेटा 3x प्लस 1, और इसमें जो पूछा गया दैट इज -1/3, ये पूछा गया है। तो मैं पी एक्स, जहाँ पे x है ना वहाँ पे -1/3 को पुट कर दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई में -1/3 और प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया और ये +1 जीरो आ गया, यानी ये इसका एक जीरो हो गया बेटा। ठीक है, ये इसका एक जीरो हो गया। ओके, सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं बेटा। जो क्वेश्चन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं दैट इज योर होमवर्क, वो होमवर्क में आप उसे करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है, जैसे कि पी एक्स हमें दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, और इसका जो रूट दे रखा है x इक्वल टू 1 और -1। यहाँ पे दो रूट इसलिए दे रखे हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक लीनियर थी, इसलिए हमें एक रूट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले P1 को चेक करेंगे। तो 1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 1 -1 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब -1 को चेक करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर, मतलब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, यानी इवन आ रहा है, यानी पॉजिटिव हो गया, तो ये जीरो हो गया, यानी दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बोथ आर सेटिस्फाइंग। ठीक है, ओके बेटा स्टूडेंट। तो अब हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बी यानी फिफ्थ पार्ट। ठीक है, इसको फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। सिंपल है बेटा, आप अपने आप अगर इस क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, किताब को लेके बैठो। ठीक है, किताब बंद नहीं होनी चाहिए, किताब बंद होगी तो पढ़ोगे क्या। ठीक है, पहले किताब को खोल के बैठो, उसके बाद देखो कि कौन से क्वेश्चंस आपको थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं, तब उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना सीखो। ठीक है, आपके पास बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, आप मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट बेटर आइडिया। ठीक है, तो ये P0 में यहाँ रख दूंगा, तो 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई तो कर ही रहा है क्योंकि 0 ही हमें लाना है, 0 का मतलब वो 0 के इक्वल आ जाए, तो इट इज ऑल्सो अ, ठीक है, 0 इज द जीरोज ऑफ दिस। 0 तो सभी का पॉलिनोमियल होता है, कहीं पे भी x अगर मिलेगा सिर्फ x ही x है उसमें। ठीक है, यानी वेरिएबल ही दे रखे हैं, तो उसी अगर मैं 0 ही पुट कर दूंगा तो दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाई। ठीक है, वो भी उसे सेटिस्फाई करेगा। अब जैसे कि सिक्स्थ पार्ट हमें ये दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट बेटा हमें ये दे रखा है कि पी एक्स जो है डेट वी हैव गिवन इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह -m/l को पुट कर दूंगा, तो l इंटू -m/l। ठीक है, और प्लस m, ये भी बिल्कुल सिमिलर है, तो -m + m इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह